हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, जो हर सोमवार को आपके बीच में रखता हूं। आज हम दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और ये दो कॉन्सेप्ट आपको सेलिंग में बहुत काम में आएंगे। राइट, सो ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं लूँगा कि रूरल बेल्ट में जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे काम करें, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं लूँगा कि जो अर्बन बेल्ट के अंदर में, जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर में काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने देखा है कि अर्बन बेल्ट वाले रूरल बेल्ट में जाके भी पॉलिसी बेचते हैं और कई बार रूरल बेल्ट वाले जो है वो अर्बन बेल्ट में जाके भी पॉलिसी बेचते हैं। तो दोनों ग्रुप के लिए ये दोनों आइडियाज़ और दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड तक ज़रूर सुनिएगा और पूरी बातों को समझ के आपको एक नक्की करना पड़ेगा। बहुत अच्छे आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एक एक कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसके पीछे आप इसका बहुत बेनिफिट आप उठा रहे हैं। वो चीज़ सुन के, देख के, वो कमेंट पढ़ के, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से कोई भी पॉइंट अच्छे लगे जिससे आपका काम अगर बढ़ा है, ज़रूर लिखिएगा। कम से कम मुझे अंदर से खुशी मिलती है और मेरी जो टीम है, ये जो काम करती है, वो टीम को भी एक अंदर से आनंद मिलता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाए। ये सब आइडियाज़ जो है वो सबके काम के होते हैं। चलिए, सबसे पहला मुद्दा हम लोग चर्चा करेंगे कि जो रूरल बेल्ट में जो काम कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे कॉन्सेप्चुअल सेलिंग हो सकती है। एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है कि आपने देखा होगा कि रूरल बेल्ट के अंदर में लोग जो है वो पशुपालन का धंधा ज़्यादा करते हैं। उन लोगों का मेन बिजनेस जो होता है वो पशुपालन का होता है। मेन बिजनेस जो होता है उसमें से निकलते हुए दूध का व्यापार का होता है। और जब ये लोग इस तरह के मीटिंग में आप जब जाते हो तो शायद हो सकता है कि 5-10 वहाँ पे गाय बांधी हुई है, 5-10 यहाँ पे भैंस बांधी हुई है, और रूरल बेल्ट के अंदर में हम खटिया के ऊपर में अपना प्रेजेंटेशन लेके बैठे हैं। बहुत सारे एजेंट मुझे इस तरह की फ़ोटो भी भेजते हैं। तो जब माहौल होता है, क्या होता है, हर चीज़ उस माहौल में से अगर निकाल के हम लोग करते हैं, ये मैं मेरे अनेकों कोर्सेज़ के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि जो माहौल है उस माहौल में से अगर कुछ बात निकाल के अगर सामने रखते हैं तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। अब देखो, जो लोग भी रूरल बेल्ट में रहते हैं उनको मालूम है कि जो भी गाय होती है, भैंस होती है, जब तक ये जानवर दूध देता है तब तक का उसका चारा अलग होता है, हरा चारा रहता है, पौष्टिक आहार रहता है, विटामिन से भरपूर चीज़ें होती है, उनको खिलाई जाती है। और जैसे ही ये जानवर बूढ़ा होता है, बच्चे देने के लायक नहीं होता, अब जब बच्चे ही नहीं देंगे तो फिर दूध कहाँ से आएगा। तो ऐसे जानवरों को, ठीक है, दया माया करुणा है, लेकिन ऐसे जानवरों का लोग क्या करते हैं, पाल के तो रखते हैं लेकिन उनको अलग जगह पे बांधा जाता है। उनको वो वाला चारा नहीं दिया जाता है जो दूध देने वाली गाय और भैंस देती है। वो वाला चारा उनके लिए नहीं होता है, सूखा सूखा घास होता है, रूखा सूखा खाना होता है। बस एक जीने के लिए जितना ज़रूरी होता है उसको दिया जाता है। अब ना, ये सीन बहुत बार रूरल बेल्ट के अंदर में कई फार्मरों ने देखा होगा कि एक गाय यहाँ बंधी हुई है जिसको बछड़ा है और जो दूध देती है, और दूसरी गाय जो बूढ़ी हो गई है और बगल में बंधी हुई है। अब इसको जो हरा चारा दिया गया है तो ये गाय क्या करती है, उसको जो चेन से बांधा हुआ है आगे आती है, लंबी सी जीभ बाहर निकालती है और कई बार वो हरा घास जो है वो लेके चबाती है। ये सीन हर गांव के हर फार्मर ने देखा होता है। अगर आप उस व्यक्ति के सामने बैठ के अगर आप ये कहे कि देखिए, ये इंसान बड़ा श्रूड है, हम सभी लोग बड़े श्रूड हैं, जब तलक स्वार्थ है तब तलक हम किसकी सेवा करते हैं, जैसे ही स्वार्थ खत्म तो उसके बाद में सेवा खत्म। बोले, आप इस घर में दूध देने वाली गाय जैसे हैं, सब सेवाएं होगी, समय समय पे खाना मिलेगा, समय समय पे चारा मिलेगा, आपकी कही बातें सुनी जाएगी, सब कुछ होगा। जैसे आप बूढ़े हो जाओगे
तो जो व्यवहार हम इन गाय और भैंस के साथ करते हैं वही व्यवहार परिवार वाले हमारे साथ करने वाले हैं। अगर ये मंजूर नहीं है तो कसम खाओ कि हम मरते दम तक दूध देने वाले गाय या इंसान बनेंगे, मरते दम तक इनकम देने वाले इंसान बनेंगे हम लोग। और ये अगर इनकम रेगुलर आती रहेगी तो हम कभी जीवन में बूढ़े नहीं हो सकते और हमारे साथ कभी अलग व्यवहार नहीं हो सकता। ये चीज़ बता के बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, रूरल बेल्ट के लोग। और अब हम बात करेंगे कि अर्बन बेल्ट के अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं तो वो वहाँ पर हम लोग किस तरह से, अब क्या है यही एग्जाम्पल आप अर्बन बेल्ट वालों में जाके बोलोगे तो ये जमेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। ये जो लोग भी सिटी में रहने वाले लोग हैं वो लोग शायद ये किस्सा पहली बार सुन रहे होंगे, और जो अर्बन बेल्ट वाले हैं वो पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन रूरल बेल्ट में गाँव में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे से इस किस्से को समझ चुके होंगे। चलो अब हम बात करेंगे, शहरों की बात करेंगे। और शहरों में अनेकों चीज़ें हैं। देखो ये गांव के कॉन्सेप्ट, शहर के कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये जो अनेकों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब है कि ये खाली बस ऐसा नहीं है दो किस्से यहाँ पर सुना दिए और हो गया काम। यहाँ जो लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसके बाद में नीचे कमेंट डालते हैं। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट की बात करूँगा तो वीडियोस के नीचे कमेंट क्या आता है मालूम है? अरे सर इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, किसको जाके करे। अरे भाई तो मेरे प्रोस्पेक्टिंग के वीडियो ढूंढो ना, किसने मना किया? जब मैं प्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो ऐसे करोगे, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूं उसके कुछ वीडियोस अपलोड करता हूं तो लोग नीचे कमेंट में क्या लिखते हैं मालूम है? हाँ चलो प्रोस्पेक्टिंग तो आपने सिखा दी है, लेकिन बोलना क्या उनके सामने जाके। तो तरह तरह के सब्जेक्ट है, तरह तरह के वीडियो है। एक वीडियो को पूरी इंश्योरेंस की किताब ना समझे। जो लोग भी इस तरह के कमेंट करते हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस जाओ देखो, अलग अलग टॉपिक के हैं और उसके ऊपर गौर करो। और साथ साथ में हम लोग अनेकों कोर्सेज चलाते हैं, तो उस कोर्सेज के माध्यम से भी आपको अनेकों चीज़ें सीखने को मिलती है। एक कोर्स जो अभी, क्योंकि बात चल रही है कॉन्सेप्ट की, अगर कॉन्सेप्ट की बातें अगर सीखनी है तो 150 कॉन्सेप्ट अलग अलग, बस अभी जैसे मैंने बताया वैसे ही 5-5, 7-7 मिनट के मोर देन 125 to 150 कॉन्सेप्ट का मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट मास्टर। और जिसको भी ये कॉन्सेप्ट मास्टर ऑनलाइन में परचेस करना है, एक्चुअल कॉस्ट है उसकी 3,500 से 4,000 के बीच में। लेकिन अगर आपको इसको परचेस करना है, ऑनलाइन परचेस करना है, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग परचेस कर सकते हैं जस्ट 1999 के अंदर में। नीचे लिंक दी गई है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, एंड वाला कॉन्सेप्ट दूसरा भी सुन लेना, फिर उसके बाद में लिंक में जाना और उसको परचेस करना। जैसे आप परचेस करोगे आपको ये कॉन्सेप्ट मास्टर 7 दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। 1 डे की ट्रेनिंग है, टोटल 6 घंटे की ट्रेनिंग है, लेकिन आपको 7 दिन दिए जाएंगे। इन 7 दिनों के अंदर में जितनी बार सुनना है, जितनी बार रिपीट करना है, उतनी बार रिपीट कर लेना। राइट, सो ये ज़रूर लीजिए। अगर ये अच्छा लग रहा है तो लीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, उसका लुत्फ़ उठाए। लेकिन होशियार लोग हैं ना, वो समझ जाते हैं कि जो आदमी हमें मुफ्त में इतनी चीज़ें बांट रहा है, यह आदमी जब कोई पैसा लेता होगा तो कम से कम 20,000 की वैल्यू का चीज़ शायद हमें 1999 में देता होगा। और यही हकीकत है, जब आप लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू जो है वो 20,000 से भी अनेकों गुना ज़्यादा है। अरे एक पार्टी के पास से, एक कॉन्सेप्ट से, एक आइडिया से, एक लाइन से, 1 मिनट के किसी आइडिया से अगर 10,000 का कमीशन उठा के लाए तो भी 3,000 4,000 रुपये कमा लोगे ना मेरे भाई। चलो अब हम बात करते हैं अर्बन बेल्ट के लोग हैं, वो लोग ध्यान से भी सुने। कोई भी पार्टी के सामने बैठो, एक बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है और बहुत मस्त कंसेप्ट है। उनके सामने जाके बैठो और उनको कहो कि भैया अपना घर ये एक प्रकार की कोर्ट रूम है, एक प्रकार का ये हाई कोर्ट है। इस घर के हाई कोर्ट के अंदर में जज जो है ना, जज वो कौन है मालूम है सर? वो कमाने वाला इंसान है। आप जज है सर, यू आर लाइक जज। और हमारे घर में हमारी जो वाइफ है वो कौन है? वो एडवोकेट है। और हमारे जो बच्चे हैं
ये लोग कौन हैं? तो ये लोग केस लेके आने वाले क्लाइंट हैं। अब देखो होता क्या है कि बच्चे को पिकनिक जाना है। अब जब उसको पिकनिक जाना है तो वो सीधा जज को नहीं बताता, वो पहले एडवोकेट को बताएगा, वो पहले वाइफ को बताएगा, वाइफ फिर बच्चे के साथ में अपने हस्बैंड के पास आएगी और सिफारिश करेगी, सुनिए ना बच्चे को ना बड़ा मन है, उसको 5 दिन का पिकनिक है, ज़्यादा नहीं है, बस एक 22,000 रुपये है, तो ज़रा भेज देते हैं ना उसको, उसका भी दिल लगेगा। और उसके बाद में हम जज होते हैं, कमाने वाला व्यक्ति जज है, हम जज होते हैं, हम क्या फैसला सुनाते हैं, या तो हम फैसला सुनाएंगे बच्चे को भेजो, और अगर कंफर्टेबल नहीं है, फिनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं इस बार रहने दो, उसको बोलो अगली वाली क्लास में हम भेजेंगे। एक बार जज ने फैसला सुना दिया, बात खत्म। अब ना वकील कुछ कर सकता है, ना ही वो केस लेके आने वाला बच्चा कुछ कर सकता है। तो सर हम हमारे घर में जज है, हमारी पत्नी एडवोकेट है, हमारे बच्चे जो है वो केस लेके हमारे पास में आते हैं और हम जजमेंट सुनाते हैं, और हमारा जजमेंट पत्थर की लकीर होता है सर। लेकिन ये कब तक चलता है? ये जब तक हम 60 साल के होंगे तब तक चलता है, और जैसे ही हम 60 साल हो गए और उसके बाद में कमाना बंद हो गया, जज बन बैठता है हमारा बेटा, जो आज तक केस लेके आ रहा था, वो बन बैठा जज। एडवोकेट वही का वही है, लेकिन अब केस लेके हम आएंगे और हम आके अपनी पत्नी को कहेंगे कि आज वो दांत के डॉक्टर को दिखाया, वो दांत का डॉक्टर जो है वो बोल रहा है कि ये दांत बदलने पड़ेंगे, तो जो है इम्पोर्टेड वाले इतने में आते हैं, इंडियन इतने में आते हैं। तो पत्नी कहती है हमारी एडवोकेट, ठीक है बेटे को आने दो, मैं बात करती हूँ। और फिर जब एडवोकेट जज के पास जब जाके हमारा केस रखती है, उस समय जज बैठा हमारा बेटा क्या फैसला सुनाएगा सबको मालूम है। इसका मतलब जरा सोच के देखो, पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने जज बन के काम किया, अब उसको फरियादी बन के आना पड़ता है और उसको एडवोकेट का सहारा लेना पड़ता है। कितना कष्टदायक काम है। अगर ये नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? जिंदगी भर तक जज बने रहना है तो आपकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए। और ये रेगुलर इनकम कैसे होगी, पेंशन कैसे आएगी, एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस के मैच्योरिटी का कैसे आएगा? देखो, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों के पास लेके जाए और लोगों से बात करें, दिस इज़ बिगिनिंग, ये एक बहुत सुंदर शुरुआत होती है और ये परिस्थिति सामने वाली व्यक्ति समझ लेती है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट, सच कहता हूँ, बहुत चीज़ें सीखने जैसी, बहुत चीज़ें। बहुत बार लोग कहते हैं मुकेश भाई यूट्यूब पे इतना भरा पड़ा है। सही है, ये भरा पड़ा है ना, नहीं है, लेकिन इसको मैं लाइब्रेरी कहता हूँ। और वो जो ट्रेनिंग आप बाय करते हो ना, वो ट्रेनिंग एक प्रकार का कोर्स है, एक प्रकार की डिग्री है, एक प्रकार की यूनिवर्सिटी में सिखाने वाला सिलेबस है। ज़रूर इसको बाय कीजिए। और अब मैं आप लोगों को कुछ कमेंट में सुनाता हूँ जो बहुत अच्छे मुझे प्रेरणा देते हैं और शायद आपको भी अच्छे लगेंगे। तो वो कुछ कमेंट अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाऊँगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दोस्तों, मेरा जो रिसेंट वीडियो था जिसका टॉपिक था एजेंसी में 5 से 10 लाख कमाने की रणनीति, और इस विषय को बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे अतुल काथे जी लिख रहे हैं, इट्स रियली आई ओपनर टू ऑल एडवाइजर्स। I will forward to my 10 advisors friends. Thank you so much for understanding real feelings and objections of advisors. तो दोस्तों, आप ही के बीच का आदमी हूँ, इसके लिए आपकी हर चीज़ को, हर नफ्स को मैं अच्छे से जानता हूँ और आप लोगों के बीच में मैं लेके आता हूँ। एक बहुत सुंदर और प्यारी कमेंट की है। नमस्कार सर, मैं हर्षल माड़वतकर सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने 2019 में सोलापुर में बेसिक कोर्स किया था
आप पहली बार आए थे। 2020 से 2024 में 4 बार शतकवीर हो चुका हूँ। 2024 में MDRT हुआ है। मैं हर सोमवार को आपकी वीडियो देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, और आपकी वीडियो का मैं आज फुल टाइम 2021 से हुआ और 15 साल मैंने नौकरी की है। मेरे DO श्री आनंद उमरे सर बेसिक कोर्स में बिठाया, तब उस दिन से ज़िंदगी बदल गई है। धन्यवाद मेरे DO सर का, और आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए हर्षल जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप जो सीखते हैं और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी वजह से आपके फीलिंग्स हैं। और जिन जिन दोस्तों ने ये पिछली वीडियो न देखी हो तो ज़रूर देखिए। एजेंसी में 5 से 10 लाख रुपए कैसे कमाना, उसकी एक रणनीति के ऊपर मैं बहुत सुंदर टॉपिक मैंने लिया हुआ है, कवर किया हुआ है। उसके बाद का जो सोमवार, मतलब एग्जैक्टली पिछला सोमवार की अगर बात करें तो मेरी एक वीडियो थी, बहुत ही प्यारी वीडियो मैंने बनाई थी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बहुत बड़े सपने हैं पर मनचाहा काम नहीं हो रहा है, ये मेरा टॉपिक था। और देखिए हम सबके बहुत बड़े सपने होते हैं, लेकिन मनचाहा हम कोई भी काम से संतुष्ट नहीं होते। तो उसके ऊपर बहुत सुंदर वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो। देखिए लोगों ने क्या कमेंट किया है इसके ऊपर। प्रकाश जी लिखते हैं, काम करते समय जो हमें समझ में नहीं आ रहा वो आप कितने आसान शब्दों में हमारे परेशानियों को आप समझाते हो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश जी, आपके अच्छे और प्यारे शब्दों के लिए। हमारे उत्तम सिंह हैं, जिनको पर्सनली भी मैं जानता हूँ, देहरादून से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लिखा है, आदरणीय गुरुजी, बहुत सुंदर सरल भाषा में आपने बहुत ही बड़ी बात समझा दी जो कि हम खुद से नहीं समझ पाते और उलझे रहते हैं। जब से आप लोगों का साथ लिया है रफ्तार बहुत तेज हो गई है, पर कभी कभी खुद पर कुछ सवाल उठते हैं। आज आपने उन सभी सवालों का उत्तर सरल भाषा में दे दिया। देखिए इतने अच्छे फीलिंग्स अगर इन लोगों के आते हैं तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि हर चैप्टर बहुत ही गहराई से मैं कवर करता हूँ। सो आशा करता हूँ सारी वीडियो ज़रूर देखिए, हर सोमवार को देखिए, और पिछले जितनी भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस के ऊपर गौर कीजिए और ज़रूर कमेंट डालिए। और ज़रूरत लगी तो मैं इस तरह से कोई भी 3 कमेंट आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। और जो कॉन्सेप्ट मास्टर की बात की है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग को आप बाय कर सकते हैं, और वो बाय करने की लिंक भी दी और नीचे नंबर दिया। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न, नंबर दिया है, उस नंबर के ऊपर में कॉल कीजिए। ऑफिस टाइम के ऊपर में कॉल करना है आपको। सो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको सारा रिप्लाई दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, कैसे करेंगे, क्या होगा। और भी कोई भी सवाल होगा तो आप डायरेक्टली हमारे इस नंबर के ऊपर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलेंगे अगले सोमवार को एक बड़ी सुंदर वीडियो के साथ।